900 नॉटिकल माइल्स दूर। पहली बार 4 क्रू मेंबर्स चंद्रमा का फार साइड एक साथ देखेंगे। वे पृथ्वी से सबसे दूर होंगे। स्पेसक्राफ्ट मोड़ेंगे। 50 सालों में चंद्रमा का सबसे अच्छा नजारा। हमें मून के वो वीडियोस चाहिए जो अर्थ पर सब देखना चाहते हैं, और मून के फार साइड पर हमारे सिस्टम्स उम्मीद के मुताबिक काम करें। क्रू मून से निकलने के बाद 3 दिन की घर वापसी की यात्रा शुरू करेगा, जहां वे फिर चेकआउट्स करेंगे। फ्यूचर फ्लाइट्स हेतु कैबिन को कम प्रेशर पर लाने के चेकआउट्स होंगे। अर्थ के करीब री-एंट्री की तैयारी, कॉकपिट कॉन्फ़िगर, फाइनल टारगेटिंग, बर्न्स, क्रू सूट्स और सीट्स, फिर री-एंट्री सीक्वेंस। क्रू मॉड्यूल के पिछले हिस्से में हीट शील्ड है, जो एंट्री इंटरफेस तक ढका रहता है। क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग, हीट शील्ड अर्थ की ओर, एंट्री शुरू। रायन अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैप्सूल शेप में एंटर करता है। ट्रिमेंडस स्पीड पर एटमॉस्फेयर से टकराने पर 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म सन की सरफेस के करीब। हीट शील्ड एनर्जी प्रोटेक्ट और अब्सॉर्ब कर हमें जेंटली नीचे लाती है। 19 मिनट फ्लाइट के सबसे क्रिटिकल होते हैं। हीट शील्ड काम करे, गाइडेंस सही स्पॉट पर लाए। आर्टेमिस 1 की तरह कैप्सूल लैंडिंग शिप के कुछ मील के भीतर गिरेगा। स्प्लैश डाउन। हम सैन डिएगो के कोस्ट से पैसिफिक ओशन में लैंड करेंगे। रियल स्पेस में क्रू रिकवरी टेस्ट करेंगे, जो बहुत समय से नहीं किया। उन्हें हमारी रिकवरी फोर्सेस रिकवर करेंगी और हम उनके मुस्कुराते चेहरे देखेंगे। यही मिशन है, यही आर्टेमिस 2 है। हमने आर्टेमिस 1 से बहुत कुछ सीखा। व्हीकल कैसे काम करता है और कैसे उड़ाना है, खासकर हमारे पर्सपेक्टिव से। एसएलएस टावर क्लियर, ओरियन सही जगह, अपर स्टेज परफेक्ट बर्न। ओरियन ने मून के चारों ओर इनक्रेडिबल रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में मानववाहक स्पेसक्राफ्ट से सबसे दूर। पृथ्वी पर लौटते समय इसने पहली स्किप री-एंट्री की। आर्टेमिस 1 का मुख्य उद्देश्य ल्यूनर रिटर्न के लिए ओरियन हीट शील्ड का परीक्षण था। ओरियन ने अंतिम मैन्यूवर में थ्रस्टर से ट्रेजेक्ट्री करेक्शन बर्न कर पैसिफिक स्प्लैश डाउन का रास्ता ठीक किया। आर्टेमिस 1 से सबसे बड़ी सीख थी री-एंट्री में थर्मल प्रोटेक्टिव सिस्टम का प्रदर्शन। हीट शील्ड पर कैर के कुछ टुकड़े गायब थे। यह हमें समझ नहीं आया और अप्रत्याशित था। हीट शील्ड का कुछ मटेरियल टूट गया। थोड़ा टूटना ठीक है, पर ज्यादा नहीं। हमने हीट शील्ड की सेफ्टी को प्राथमिकता दी है, स्पेस फ्लाइट के रिस्क्स को समझते और कम करते हुए। अंतरिक्ष में देरी और धीमा होना मुश्किल है, हमें यह पसंद नहीं। पर क्रू ने आर्टेमिस 1 के बाद लीडरशिप से हीट शील्ड ऑब्लेशन का कारण पूछा। हमने इंडिपेंडेंट रिव्यू टीम बनाई, रूट कॉज समझने और आर्टेमिस 2-3 के लिए करेक्टिव एक्शन लेने के रिस्क को सराहा। सफल आर्टेमिस 2 के बाद आर्टेमिस 3 का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इंसानों को चांद पर वापस लाना है। आर्टेमिस 1 पर क्रू ओरियन हीट शील्ड में सुरक्षित होता। हीट शील्ड टेस्ट के लिए आर्टेमिस 1 क्रूलेस था। हमने समस्या समझी, कई टेस्ट से कंफर्म किया कि कंडीशंस में सेफली उड़ सकता है।
हम इस लर्निंग को आर्टेमिस 2 की सेफ फ्लाइट और आर्टेमिस 3 व आगे के हीट शील्ड डिजाइन में अप्लाई करेंगे। हम तैयार हैं, ऐसे ही काम करते और सीखते हैं। दस दिन की 500,000 माइल्स की यात्रा ओरियन टेस्ट होगा। चांद के फार साइड का चक्कर लगाकर अर्थ के एटमॉस्फेयर से 25,000 माइल पर आवर पर पैसिफिक में स्प्लैश डाउन। क्रू के पास इस अवसर में एक हराइजन है, एक मून है। नासा बड़े आइडियाज और बोल्ड एक्सप्लोरेशन के साथ सबसे अच्छी होती है। तभी नासा और अमेरिका का फाइनेस्ट सामने आता है। उनकी कहानी इस इंस्टीट्यूशन की सफलता है, जो देश को गर्व महसूस कराती है। ओरियन की सफलता मतलब है क्रू को घर लाना और आर्टेमिस मिशंस के लिए तैयार रोबस्ट स्पेसक्राफ्ट दिखाना। हम एक्सप्लोर, लर्न, आगे और दूर जाना चाहते हैं। आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता हमें आगे की एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज के लिए प्रेरित करेगी। हमारा डेस्टिनी हमेशा आगे देखना है। यह हमारी पीढ़ी का मून शॉट है। मिलकर फोकस करने से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल से ज्यादा मिलकर कर सकते हैं। यह ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की नई शुरुआत। चांद या मंगल पर वापसी कब होगी? अगर नहीं, यह एक फ्लाइट क्रू आर्टेमिस 2 से शुरू होता है। रेज बैटन्स। आर्टेमिस 2 से लौटकर आर्टेमिस 3 को सौंपते हैं। आपकी बारी है। हम तैयार हैं।